जाति कभी नहीं जाती। जातिवाद होना तो नहीं चाहिए, पर एक कड़वा सच ये है कि बिना जातिवाद के चुनाव नहीं होते, बिना जातिवाद के राजनीति नहीं होती। और इसीलिए चुनावों को, राजनीति को समझने के लिए जातियों का डिवाइडेशन, कास्ट इकोनॉमिक्स समझनी बहुत जरूरी है। तो आज हम बात करेंगे कि राजस्थान में जातिगत आधार पर किस समाज के कितने विधायक हैं, राजस्थान में कौन सा समाज मजबूत है, जाट, राजपूत, गुर्जर, ब्राह्मण, दलित, सियासत में सबसे ताकतवर कौन है। ये बहुत गहराई से इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो के आखिर तक आप सभी लोग बने रहिएगा और समझिएगा कि ताकत कौन सी जाति की ज्यादा है, किसके विधायक ज्यादा हैं, राजनीति में किसका बोलबाला ज्यादा है, राजस्थान की राजनीति में कौन सी जाति का परचम डोलता है। इन सब चीजों को हम समझने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। और अगर अभी तक राजस्थान संवाद चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि ऐसे दिलचस्प राजनीति के विश्लेषण आपको लगातार मिलते रहें। समझने वाली बात यह है कि राजस्थान में जातिगत आधार पे किस समाज के कितने विधायक हैं, और इस पर सबसे पहले हम बात करते हैं जाट समाज की। जाट समाज के अगर पूरे हम इकोनॉमिक्स को देखें तो लगभग जाट समाज के का वोट शेयर बहुत बड़ा है, 18% से ज्यादा वोट शेयर वो आता है। लेकिन कांग्रेस में अभी 19 जाट विधायक हैं, जबकि बीजेपी में 16 जाट विधायक हैं। और बाकी पार्टियों को अगर देखें, जैसे आरएलपी, निर्दलीय और बाकी पार्टियां, वहां 3 जाट विधायक हैं। बिश्नोई जाट जो है वो विधायक 3 है। तो अगर टोटल जाट विधायक देखे जाए, जाट समाज के विधायक देखे जाए, तो 19 प्लस 16 प्लस 3 प्लस 3 यानी कि 41 विधायक जो है वो जाट विधायक हैं। और मुख्य रूप से ये 80 से 90 सीटों पर बहुत मजबूत हैं। राजस्थान के अंदर लगभग 80 से 90 सीटों पर बहुत मजबूत है। 150 सीटें, 200 सीटें माफ कीजिएगा, राजस्थान की विधानसभा में है, जिसमें से 80 से 90 सीटों पर जाट बेहद मजबूत है। आगे चलते हैं और समझते हैं कि राजपूत समाज के कितने विधायक हैं। कुल मिला के राजपूत समाज के राजस्थान में 20 विधायक हैं, और मुख्य रूप से बीजेपी से ही 16 विधायक हैं, कांग्रेस से सिर्फ 1 प्रताप सिंह खाचरियावास, जिनको आप जानते हैं, और निर्दलीय और अन्य से 31 राजपूत प्रभाव वाली लगभग 50-60 सीटें हैं और उस पर मजबूत करते हैं। माफ कीजिएगा, 31 नहीं, 3 विधायक हैं अन्य से, और राजपूत प्रभाव वाली लगभग 50 से 60 सीटें हैं। इनको हमें समझना पड़ेगा। तो राजपूत समाज की मुख्य रूप से बीजेपी से 16, कांग्रेस से 1, निर्दलीय अन्य से 3, और प्रभाव वाली सीटें लगभग 50 से 60 हैं। तो अभी तक हमने समझा कि जाट समाज 80 से 90 सीटों पर और राजपूत समाज 50 से 60 सीटों पर प्रभाव रखता है। आगे बढ़ते हैं ब्राह्मण समाज पर। ब्राह्मण समाज के लगभग 18 विधायक हैं। बीजेपी और कांग्रेस के बीच बटे हुए हैं दोनों, और ब्राह्मणों का जो प्रभाव है वो हाड़ौती और दूसरे क्षेत्रों में ज्यादा नजर आता है। 18 विधायक हैं। मीणा समाज के कुल मिला के 13 विधायक हैं, जिसमें एसटी आरक्षित सीटों पर प्रमुख तौर से हैं। बीजेपी में अधिकांश है। मीणा मुख्य रूप से पूर्वी राजस्थान में प्रभावशाली है, और इनमें जो टोटल एसटी विधायकों का बड़ा हिस्सा है। इसके आगे बढ़ते हैं तो दलित समाज यानी कि एससी के टोटल 34 विधायक हैं, जिसमें से 34 एससी आरक्षित सीटों पर सभी दलित हैं। बीजेपी और कांग्रेस के बीच ये बटे हुए हैं, और दलितों का प्रभाव लगभग 18% आबादी पर पूरे तौर पे पड़ता है। इसके आगे आए तो गुर्जर समाज में लगभग 11 विधायक हैं, जिसमें बीजेपी से 5, कांग्रेस से 3, और दूसरों में बाकी बटे हुए हैं।
गुर्जर ओबीसी श्रेणी में आते हैं और पूर्वी राजस्थान में लगभग 30 से 35 सीटों पर प्रभाव है। सचिन पायलट जो है वो इसी समाज से आते हैं और काफी उनका इस समाज पे दबदबा बना रहता है। और माली समाज से जो सैनी रहते हैं वो 6 से ज्यादा विधायक आते हैं। इसके आगे बढ़े तो कुम्हार समाज से लगभग 3 विधायक आते हैं। बीजेपी और कांग्रेस में ये बटे हुए हैं और राज्य भर में बिखरे हुए हैं। 5 से 7 सीटों पर इनका प्रभाव है। नाई समाज से 2 विधायक आते हैं, ये भी ज्यादातर बीजेपी में है और ओबीसी श्रेणी में आते हैं। शहरी क्षेत्र में इनका बहुत ही सीमित सा प्रभाव है। तो ये राजस्थान का पूरा जातिगत डिवाइड है और इसी तरीके से जो है इलेक्शंस में इस प्रभाव को देखकर ही कैंडिडेट फाइनल किए जाते हैं। लेकिन समझने वाली बात यह है कि ब्राह्मण सीटों का कम प्रभाव होने के बावजूद भी पद जो है वो काफी ज्यादा मिलते हैं। जाट सीटों का ज्यादा प्रभाव होते हुए भी आज तक कोई मुख्यमंत्री जाटों का नहीं बना। मीणा का भी प्रभाव काफी है लेकिन वहां पे भी कोई मुख्यमंत्री नहीं बना। मुख्यमंत्री बने हैं तो जाट और राजपूत, माफ कीजिएगा, ब्राह्मण और राजपूत, क्योंकि इनमें उतना बिखराव नहीं है जितना जाट और गुर्जर कौम में है। ये एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से पद बड़े राजपूत या ब्राह्मण को मिल पाते हैं लेकिन जाट या फिर गुर्जर को नहीं मिल पाते या फिर मीणा को नहीं मिल पाते। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इन सब मसलों से, बताते रहिए कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए संवाद, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। क्या आप भी बनना चाहते हैं अपने जिले की आवाज? क्या आपके अंदर है सच दिखाने का जुनून? क्या आप भी रखते हैं समाज को आईना दिखाने का हौसला? तो संवाद न्यूज आपके लिए लाया है एक बहुत बड़ा मौका। जी हाँ, अगर आप भी बनना चाहते हैं अपने जिले की आवाज और कमाना चाहते हैं पत्रकारिता की दुनिया में अपना खुद का नाम, तो जुड़िए संवाद न्यूज से, जहां 4.5 लाख सब्सक्राइबर से भी ज्यादा का हमारा परिवार है और 10 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज है। तो सोच कर रहे हैं, नीचे दिए गए नंबर्स पर आज ही कॉन्टैक्ट करें।